कहाँ गया था और कहाँ गया है। हमारे बीच में एक और हमारे भाई हैं, ठाकर सुरजीत सिंह जी हैं। और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मैंने देखा भी है कि बहुत सी स्टेटों में या बहुत सी रियासतों में जो है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में जो है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो है फसाद अक्सर चलता रहता है। लेकिन मैं अगर ठाकर सुरजीत सिंह जी की बात करूं और जितने भी यहाँ पे लोग हैं या इनके पड़ोसी हैं, हम भी इनके पड़ोसी हैं, तो हमें ये मालूम नहीं हुआ हिंदू क्या है और मुस्लिम क्या है। और कल जब मैंने देखा ठाकुर सुरजीत सिंह जी वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे इन्होंने अपने हाथों से जो है वो बॉडी उठाई, रिसीव की और यहाँ हॉस्पिटल तक आज अभी तक उधर ही उसी घर में मौजूद हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से कल शबीर साहब की बॉडी रिसीव हुई और किस हालात में हुई, इसके हवाला से जनाब? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कि आप वक्तन फ़वक्तन ग्राउंड पे आकर कवरेज करते हो, लोगों की आवाज़ उठाते हो। देखिए, ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है। पूरे गांव में, पूरी सिटी के अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक साजिश रचने के बाद जो है इसका कत्ल किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की वारदातें आपने पीर पंचाल में और ख़ासकर हमारी जो सब डिस्ट्रिक्ट में आए दिन 2 महीने 3 महीने के बाद देखने को मिलती हैं। लेकिन उनका आउटपुट क्या दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन, वो अभी तक हमारे लोगों को नहीं समझ आ रहा। जब भी कोई इस तरह का कातिलाना हमला होता है, किसी के ऊपर कत्ल किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार लगाई जाए। अगर एप्लीकेशन दी थी, जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि एप्लीकेशन वहाँ पे लगी थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर जाकर उस जंगलों में चेक करना था कि बंदा कहाँ चला गया, कहीं इधर। मेरे को लगता है कि अगर वो ज़ख्मी था वहाँ पर, तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पहुँची तो हमारे भाई आज जो है इस दुनिया में होता, हमें नहीं खोना पड़ता। आज देख रहे हो नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे, एक ही सहारा था बाप का, कितना बड़ा सहारा होता है। दर्द वहीं होता है जहाँ चूल्हा बुझा होता है। वहाँ इस बातें तो हम भी करके चले जाएंगे, लेकिन इनकी कौन देख रेख करेगा। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर यही गुजारिश है कि अब फिर इन्वेस्टिगेशन हो, इसके ऊपर जो भी लोग इसके पीछे हैं, जितने भी लोग हैं, किन्होंने इस साजिश रची है। आपको पता है कि 2 लेडीज़ भी बताई जा रही है, एक आदमी बताया जा रहा है, उनके साथ क्या लेन देन था, किस तरह से उसको मारा गया, ये चीज़ें सामने हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर सोई रहेगी तो कल को एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज यहाँ पर कोई लोकल कंसर्निंग ऑफिसर नहीं आया इनको आश्वासन देने के लिए। ये बहुत बड़ी नालायकी है, फेलियर है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं कुल मिला के कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस तरह से करेगी कार्रवाई, तो मेरे को लगता है कि हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो कोई भी इंसान जो है वो सेफ़ नहीं है। सेफ़ इसलिए नहीं है कि आपको पता है कि कितने हादसे हो गए अभी तक पब्लिक डोमेन में, उसका कुछ भी कंक्लूज़न नहीं निकला। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, एसएसपी साहब हैं, डीसी साहब से हैं कि ये हमारा भाई जो है टेलीविज़न लगा हुआ था, इनका कोई सहारा नहीं है। इनकी जो वाइफ है उसको जो है टेलीविज़न में लगाया जाए, बल्कि परमानेंट उसको नौकरी दी जाए। क्योंकि अगर उसको नौकरी खुद से उन्होंने नहीं देनी, पहले ही ये मुलाजिम था, अगर इसको दे लेंगे तो ये अपना छोटा मोटा जो घर का जो है खर्चा वो करेगी। आपने देखा कि कितना नहायत ही गरीब था, दिहाड़ी लगाता था, अपने बच्चों को पालने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता था। ये एक जॉब के कारण ही वहाँ गया। और इन लोगों जो दरिंदे लोग थे समाज के अंदर, अगर इनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाएगा तो मेरे को लगता है इस तरह के हादसे बहुत ज़्यादा भयंकर होंगे और आने वाले समय में कोई भी इंसान सेफ नहीं है। जी, ये थे हमारे साथ ठाकुर सुरजीत सिंह जी। मैं एसएसपी अमृतपाल सिंह जी से गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि काबिल तरीन ऑफिसों में से एक डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, उसके बाद यूटी इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह से एक हमारा भाई जवान जिसकी 33 साल एज थी, 33 ईयर्स उनकी उम्र थी, और आज वो दुनिया में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, इसके पीछे कारण क्या रहा? इसीलिए हम पुलिस से जो है गुजारिश करना चाहेंगे, एसएसपी सर से और डीसी साहब, डीसी राजौरी से, फिर यूटी इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी है यहाँ पे जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट में, हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके इस मसला का वो हल किया जाए। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे 5 मासूम बच्चे और उनकी मिसेज, फिर उनकी वालदा मोहतरम की बात करें। क्या आप खुद सोचिए कि आज जो है
वो अपनी माँ को कंधे पे उठाकर अगर वो कब्रिस्तान ले जाते या शमशान घाट ले जाते तो वो अलग बात थी, लेकिन आज माँ खुद एक 33 साल के बेटे की लाश उठाकर वो कब्रिस्तान में रख कर आई है। जितने भी दोस्त देखने वाले उनके दिल पे क्या बीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मेरे आजमाला।